हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसके अंतर्गत सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए फटाफट 100.com को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में बिहार राज्य से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी तथा बीपीएससी टीआरई 4, बिहार एसएससी तथा बिहार की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। इसके अंतर्गत पहला है पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो बिहार होगा। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य बिहार होगा। नेक्स्ट है दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बन गया है। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है देश में सड़क हादसों से होने वाली मौतों के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो इसमें पहला स्थान बिहार का है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो बिहार होगा। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य बिहार होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो इसका गठन बिहार में किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड, इसका गठन बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक है। विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरे देश भर में बिहार में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन यानी कि PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में देश भर में पहला स्थान बिहार ने हासिल किया है। नेक्स्ट है भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो ये जाम्बिया और माली में लागू की जाएगी। अफ्रीकी देश जाम्बिया और माली में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बन गया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो संस्कृत बोर्ड ने लिया है। बिहार के संस्कृत बोर्ड ने रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो शक्ति दल का गठन किया गया है। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस के द्वारा शक्ति दल का गठन किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो इसे बिहार ने पहली बार लागू किया है। निकाय चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार बिहार ने लागू किया है। नेक्स्ट है बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? तो इनका नाम है विभा कुमारी, और इनका संबंध पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण से है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता विभा कुमारी बनी है। नेक्स्ट है बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को प्राप्त हुआ है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है
बिहार में ध्यान और आध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये बोध गया में बनेगा। बिहार में ध्यान और आध्यात्म केंद्र बोध गया में बनेगा। नेक्स्ट है, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। बिहार के बच्चा बैंक के तर्ज पर महाराष्ट्र में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण सिलौंजा बोध गया में किया जाएगा। विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण बिहार के सिलौंजा बोध गया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप, इसका शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम चांद रखा गया है। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप, इसके शुभंकर का नाम चांद रखा गया है और ये राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। नेक्स्ट है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध भेलुपुर गांव बक्सर से है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के भेलुपुर गांव बक्सर से है। नेक्स्ट है, किस संगठन के द्वारा मखाना को HS यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो ये विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा प्राप्त हुआ है। बिहार के मखाना को HS कोड विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा प्राप्त हुआ है और HS का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश निर्यात किया गया? तो इसे गिनी निर्यात किया गया है। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया गया है और गिनी एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो इसका गठन बिहार सरकार ने किया है। अपने भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन बिहार सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये राजगीर जू सफारी बिहार में स्थापित किया जाएगा। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर जू सफारी बिहार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो बिहार बन गया है। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो इन्होंने 35 गेंदों में शतक बनाया था। ताजपुर समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी इन्होंने IPL में 35 गेंदों में शतक बनाया था और राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेलते हुए, और राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1.1 करोड़ में खरीदा था। नेक्स्ट है, मां सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो इसका शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किया गया है। मां सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किया गया है। नेक्स्ट है, बदलता बिहार, और इसके अंतर्गत पहला है, 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन में बिहार सरकार के द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 100 रुपए निर्धारित किया गया है। 15 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है और मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 0 रुपए निर्धारित किया गया है, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 10 लाख रुपए कर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख की राशि का। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब 10 लाख की राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? तो अररिया जिला है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे संवेदनशील जिला अररिया जिला है। नेक्स्ट है, बिहार की पहली
जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? तो ये तेल्हारा बाजार नालंदा में खोला गया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट तेल्हारा बाजार नालंदा में खोला गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो ये बैरिया पटना में बनेगा। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बैरिया पटना में बनेगा। नेक्स्ट है पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कितनी आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो 15,000 की आबादी पर होगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रोहतास में आयोजित किया गया है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन रोहतास में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो ये कैमूर में बना है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कैमूर में तैयार किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना तथा पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये बिहार के 6 जिलों से गुजरेगी। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा तथा पूर्णिया से। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये बिहार के 6 जिलों वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा तथा पूर्णिया से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, सारण, भागलपुर तथा राजगीर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है और ये सारण, भागलपुर तथा राजगीर में बनेगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये गयाजी जिला में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गयाजी जिला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये लखीसराय में बन रहा है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में बन रहा है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो लॉन बॉल्स महिला टीम है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता लॉन बॉल्स महिला टीम है और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था और इसमें बिहार ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो ये सुमित्रा रानी शाह को जारी किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में पहला नागरिकता प्रमाण पत्र सुमित्रा रानी शाह को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण सुल्तानगंज भागलपुर में किया जाएगा। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण सुल्तानगंज भागलपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये राजगीर में बनाया जाएगा। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये जमुई जिला में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर जमुई जिला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किसे दिया गया? तो ये अजना पैक्स समस्तीपुर को दिया गया है। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा अजना पैक्स समस्तीपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मोकामा में बनाया जा रहा है, मोकामा पटना में। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मोकामा पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन बिहटा पटना में किया गया है। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा पटना में किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले
बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत भागलपुर बिहार में की गई है। भारत के पहले बैम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत भागलपुर बिहार में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार राज्य ने घोषणा किया है। बिहार राज्य ने केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो 11 अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है। बिहार के पुलों की पहचान के लिए 11 अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जिसकी लंबाई 440 मीटर है का निर्माण कहां से कहां तक किया गया है? तो इसका निर्माण पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक किया गया है। बिहार के पहले अंडरग्राउंड सबवे इसका निर्माण पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक किया गया है और इसकी लंबाई 440 मीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम बिहार ग्रामीण बैंक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक तथा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय के बाद इसका नया नाम बिहार ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट है, आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नारायणी गंगा कॉरिडोर का नाम दिया गया है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है तथा इसे नारायणी गंगा कॉरिडोर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो ये भागलपुर तथा मुंगेर जिले में बनेगा। पटना की तर्ज पर भागलपुर तथा मुंगेर जिले में गंगा पथ बनेगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कब किया गया? तो 29 जुलाई 2025 को किया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा 29 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है, पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया? तो 29 मई 2025 को किया गया है। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 29 मई 2025 को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो ये पुनपुन नदी पर बन रहा है पटना में। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज पुनपुन नदी पर बन रहा है पटना में। नेक्स्ट है, इंद्रपुरी जलाशय जिसका पहले कदवन जलाशय नाम था किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये सोन नदी पर बनाया जा रहा है रोहतास में। इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी पर बनाया जा रहा है रोहतास में तथा इसका पहले कदवन जलाशय नाम था। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? तो ये 9.2% रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 9.2% रही है। नेक्स्ट है, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना बिदुपुर वैशाली में की जाएगी। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बिदुपुर वैशाली में की जाएगी। नेक्स्ट है, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबन जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुबन जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो धनरई जहानाबाद को स्थापित किया गया है। बिहार का पहला सौर गांव के रूप में धनरई जहानाबाद को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 10 मेगावाट है कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फुलवरिया जलाशय नवादा में बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फुलवरिया जलाशय नवादा में बनाया जा रहा है और इसकी क्षमता 10 मेगावाट है। नेक्स्ट है, दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये 1.6 मेगावाट का है। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 1.6 मेगावाट का है और ये दरभंगा के
कादिराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो सहरसा को बनाया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन सहरसा स्टेशन को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो दरभंगा जिला में की गई है। दरभंगा जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली भाषा में बहस की गई है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा तथा लौरिया नंदनगढ़ को सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के दो स्थल रामपुरवा तथा लौरिया नंदनगढ़ को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है और ये योजना 1 अगस्त से लागू की गई है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये 45 वर्ष निर्धारित की गई है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है तथा इसमें सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है और ये एक 10 सदस्यीय निकाय होगा जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष तथा 7 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं? तो 1100 रुपये प्रति माह कर दिए हैं। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि कारगिल चौक से NIT मोड़ तक है कितने रुपए की लागत से बनाया गया है? तो ये 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर ये 422 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया है और ये कारगिल चौक से NIT मोड़ तक है। नेक्स्ट है बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। बिहार के पहले डबल डेकर पुल की लंबाई 2.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो ये 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में किया गया है। बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसके उद्घाटन समारोह में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार थी और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार थी। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम मैथिली मृणालिनी है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला मैथिली मृणालिनी बनी है। नेक्स्ट है पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये बिहार के 8% क्षेत्रफल पर है जो कि 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग को किया गया है। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो आरा नगर निगम को चुना गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के आरा नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है। नेक्स्ट है भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के बेगूसराय जिला को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? तो मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। बिहार का
262वां शहरी निकाय मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन बिपार्ड गया में किसने किया? तो इसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने किया है। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन बिपार्ड गया में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने किया है। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो इस नदी का नाम है गेहूंअनवा नदी कैमूर। गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी गेहूंअनवा नदी कैमूर बन गई है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो खुशी यादव ने जीता है और इनका संबंध भागलपुर से है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक भागलपुर की खुशी यादव ने जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कुल 36 पदक जीते थे तथा इसमें बिहार 15वें स्थान पर था। नेक्स्ट है भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये 2400 मेगावाट क्षमता का है, यानी कि 800 गुने 3। नेक्स्ट है उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? तो दरभंगा एयरपोर्ट बना है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट है बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये रामचक बैरिया पटना में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर और रामचक बैरिया पटना में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो राजगीर में किया है। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में किया है। नेक्स्ट है नोडबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत नव नालंदा महाविहार राजगीर में की गई है। नोडबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत नव नालंदा महाविहार राजगीर में की गई है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इनका संबंध बिहार के पूर्णिया जिला से है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, इनका संबंध बिहार के पूर्णिया जिला से है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।